हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी अप्रोच देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम का लिंक है, कोड का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आज की। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अपने पास है, गिवन ए मेज विद एन सेल्स। एक मेज होगी एन सेल्स के साथ, ईच सेल में हैव मल्टीपल एंट्री पॉइंट। एक सेल की मल्टीपल एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट एक ही होगा, ठीक है। जो भी हमें एजिस है वो एक एरे में दिए होंगे, एन साइज के। एज एरे का नाम है, ठीक है। वेयर एज ऑफ आई कंटेन्स द सेल नंबर दैट कैन बी रीच फ्रॉम सेल आई इन वन स्टेप। इसका मतलब ये देखो, जीरो वाले सेल से हम वन पे जा सकते हैं, वन वाले सेल से टू पे जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का, ठीक है। एज ऑफ आई इज -1 इफ द ith सेल डज नॉट हैव एन एग्जिट। -1 किस लिए होगी कि भाई इस सेल से, सेल नंबर 3 से हम कहीं भी नहीं जा सकते। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ ए साइकिल इन द इमेज। मतलब अगर कोई भी साइकिल, ये जो एजिस है, इनके बीच कोई भी साइकिल प्रेजेंट है ना, उस साइकिल का सम निकालना है, और जितनी भी साइकिल प्रेजेंट है उनमें से हमें लार्जेस्ट सम निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो अपना सिंपल सा ये हो गया, ठीक है। अब इसके अप्रोच देखते हैं कि भी अपनी अप्रोच क्या बनेगी। सबसे पहले मैं ये एग्जांपल बना लेता हूँ अपना, 1 2 0 -1, ठीक है। ये कौन सा सेल है? ये जीरो सेल है। ये 1, ये 2, ये 3। इसका मतलब जीरो से हम जा सकते हैं 1 पे, 1 से जा सकते, जीरो से 1 पे चले गए, 1 पे आगे। 1 से कहाँ जा सकते हैं? 1 से जा सकते हैं 2 पे, ठीक है। 2, ये रहा 2 पे आगे। 2 से कहाँ जा सकते हैं? 2 से जा सकते हैं 0 पे। ये मतलब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। कहने का मतलब ये है। ये अब एक साइकिल बन गई। साइकिल कैसी बनेगी? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0। ये साइकिल बन गई, ठीक है। अब ये साइकिल बन गई, इसमें सेल कौन-कौन सा है आपका? आपके 0 आया, 1 आया, 2 आया। सेल का सम कितना हुआ? 0 + 1 + 2 अपने पास 3, ठीक है। एक तो ये आ गया। और कोई साइकिल देखो, और कोई साइकिल बनती है क्या? और कोई साइकिल अपने पास नहीं बनती। इसमें एक ही साइकिल बन रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। कहने का मतलब इनका ये है, ठीक है। और अगला अपने पास एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं अपने पास। अगला एग्जाम्पल है 2 0 -1 2, ठीक है। ये अपने 0 1 2 3, मतलब 0 से हम जा सकते हैं 2 पे। 2 पे आगे 2 से कहीं नहीं जा सकते, मतलब ये तो यहीं खत्म हो गया सोदा पानी। 1 से जा सकते हैं 0 पे, ठीक है। 1 से 0 पे आगे 0 से जा सकते हैं 2 पे। ये सोदा पानी भी यहीं खत्म हो गया, क्योंकि 2 से आगे हम कहीं जा नहीं सकते। और 3 से भी हम 2 पे ही आ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का अपना डायग्राम बन के आएगा। इसके लिए इसी तरह का डायग्राम अपने यहाँ देखो बन के आया हुआ पड़ा है। कोई भी, अब आप इसमें नोटिस करो, कोई भी साइकिल नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखो, अब आपको क्या सोचना है कि मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से शुरू होगा। सॉल्यूशन हमारा तब तक -1 होगा जब तक हमें कोई साइकिल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब अपना मेन फंडा किस पे आगे रुक जाता है? अपना मेन फंडा आगे रुक जाता है कि भाई हमें सबसे पहले डिटेक्ट करना है कि भाई कोई साइकिल है या नहीं, ठीक है। वो काम हम मान लीजिए हमने कर लिया, कोई साइकिल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? उस साइकिल का सम निकालना। कहने का मतलब यही है, ठीक है। सबसे पहले वही चीज़ करते हैं हम, साइकिल डिटेक्ट करने का मेथड देखते हैं। अपना साइकिल डिटेक्ट करने का मेथड क्या होता है, ठीक है। अब ये जो अपने पास दिया हुआ है, ये यहाँ पे क्या कहा हुआ है अपने पास, जो एजिस है, एजिस यूनि डायरेक्शनल है। मतलब अगर एज है 0 से 1 पे, तो 0 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 0 पे नहीं आ सकते। तो मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा, अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। कहने का मतलब ये है। मतलब अब अपना जो क्वेश्चन बन के आया है, जो मतलब इसकी एक सब प्रॉब्लम बन के आई है, इसमें से निकल के आई है, वो क्या ही है कि साइकिल डिटेक्ट करना अपने डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। सबसे पहली बात हमें इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। इतना काम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकिल डिटेक्ट करने का अपना, अगर आपने नहीं सीखा हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम साइकिल डिटेक्ट करते कैसे हैं? सिंपल डीएफएस का यूज़ करके, ठीक है। पहले वाला अपना एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, 1 2 0 -1, ठीक है। इसमें क्योंकि साइकिल आई, इसी वाले से करेंगे डिटेक्ट। हम क्या करेंगे? यहाँ से अपनी कॉल कर देंगे, ठीक है। कॉल में हम क्या करेंगे? 0 1 2 3। अब ये सेल कौन सा है? जीरो सेल है। जीरो सेल से 1 पे जा सकता है, कहने का मतलब ये है। अब जीरो सेल को हमने विजिट कर लिया, विजिटेड ऑफ एक एरे ले लेंगे, ठीक है। उसका साइज बना लेंगे अपना, 4 साइज का एरे बना लेंगे। इसको 1 कर देंगे, जीरो सेल हमने विजिट कर लिया। अब जीरो से हम 1 पे आ गए, 1 के लिए साथ के साथ कॉल कर देंगे। 1 के लिए साथ के साथ अपनी कॉल होगी, ठीक है। 1 के लिए साथ के साथ कॉल होगी, मतलब 1 अपना विजिट हो गया। 1 के बाद हम 2 पे चले जाएंगे, 2 पे चले गए, 2 से आगे हम 0 पे, 2 भी विजिट कर लिया, 2 से आगे 0 पे, ठीक है। अब खाली आप अगर विजिटेड को देख के कहोगे तो आप कह दोगे कि भाई ये अपना साइकिल एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि हम उस ही इंडेक्स पे आ चुके हैं जिस इंडेक्स को हमने विजिट करा है। इसका मतलब हम घूम के उस इंडेक्स पे आ गए जिसको हमने विजिट करा है। आप कह दोगे साइकिल है, ठीक है। लेकिन साइकिल
हम हर बार ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका भी मैं आपको एज केस बताता हूँ, एज केस क्या रहने वाला है इसका। इसका एज केस अपने पास रहने वाला है, अगर मैं यही वाला अपने एग्जाम्पल लिखूँ, नीचे वाला 2 0 -1 2 2 0 -1 2, ठीक है। आप क्या करोगे, इसके लिए भी मान लीजिए मैं अपना ये वाला पोर्शन बना देता हूँ, इसके लिए भी आप विजिटेड एरे ले लोगे, ठीक है। उसका साइज 4 बना लोगे। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। सबसे पहले आप 0 पे आए, 0 का आपने विजिट कर लिया, 0 से आप किस पे चले गए, 2 पे चले गए, ठीक है। 2 पे आए, 2 को आपने विजिट कर लिया, इसको सॉरी इसको 1 कर दिया, मतलब 0 आपका विजिट हो गया, 2 आपका विजिट हो गया, ठीक है। 2 से आप कहीं जा नहीं सकते, आपका सौदा पानी यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप किस पे आए, आपने देखा ये 2 विजिट होगी, फिर आप फॉर लूप तो एक लगाओगे ही हर एक नोड को विजिट करने के लिए। फिर आप देखोगे ये तो विजिट हो चुके, अब ये विजिट नहीं हुई तो इसके लिए कॉल करोगे, इसके लिए कॉल करोगे करोगे 1 अपना विजिट हो गया, 1 अपना विजिट हो गया। 1 से कहाँ पे जा रहे हो आप, 1 से भी 0 पे जा रहे हो। अब आप जैसे ही 1 से 0 पे जाओगे, आप देखोगे 0 अपना विजिटेड है, 0 तो अपना विजिटेड है, लेकिन वो 0 जो अपना विजिटेड हुआ था, वो तो अपनी पिछली कॉल में इसके लिए विजिटेड हुआ था, समझो बात को। वो तो अपनी इसके लिए विजिटेड हुआ था ना, 0 से जो हम 2 गए थे, वो 0 तो इसके लिए विजिटेड हुआ था। और अब 0 किसके लिए विजिटेड हो रहा, हम 1 से जो 0 जा रहे हैं, अब 0 इसके लिए विजिटेड हो रहा। क्या ये सेम साइकिल में, अब 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2। अब उस मेथड से जो हम अभी ऊपर मेथड देख के आए कि भाई हम अगर ऐसे करके चलेंगे, तो उससे तो ये बता देगा कि भाई 1 हमारा विजिटेड है, इसका मतलब हमारी साइकिल एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में तो हमारी साइकिल है ही नहीं। क्योंकि जो ये वाली कॉल हुई थी वो अलग हुई थी, ये वाली कॉल हुई थी वो अपनी अलग हुई थी, दोनों कॉल अपनी 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 अलग अलग है। इसका मतलब अगर सेम कॉल में अब जैसे इस वाले केस में, इस वाले केस की मैं बात करूँ, सबसे पहले मेरा 0 विजिट हुआ, फिर मेरा 0 से 7 सीधा मैं कहाँ पे चला गया, 1 पे चला गया। फिर मेरा 1 विजिट हुआ, 1 के पास क्या पड़ा, 2, मतलब 1 से 2 पे चला गया। फिर 2 के बाद मैं सीधा 0 पे गया, मैं 1 -1 कहीं भी मेरा एंटर नहीं हुआ अभी तक। मैं इसी सेम कॉल में दोबारा 0 पे घूम के आ गया। इसका मतलब हाँ, यहाँ पे साइकिल है, लेकिन यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें हम, ये भी अपना फंडा बन के आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें सेम साइ एक हम जो मतलब कॉल करेंगे ना, उस कॉल के लिए हमें जो विजिटेड एरे है वो तो अपने चलता ही रहेगा। उस कॉल के लिए हमें एक और एरे बनाना पड़ेगा, जो इंडिकेट करेगा इस कॉल में कितने नोड हम विजिट कर चुके हैं। अगर उसी कॉल में हम किसी नोड को दोबारा विजिट कर रहे हैं तो अपनी साइकिल है, अदरवाइज़ अपनी साइकिल नहीं है। इसका मतलब हम क्या करके चलेंगे, 1 2 0 -1, ठीक है, ये लेके चलेंगे। ये कौन-सी, ये 0th नोड, 1 2 3, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। कोई दिक्कत, एक विजिटेड एरे ले लेंगे। बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है कि अभी सिंपल हम ये सीख रहे हैं कि भाई साइकिल कैसे डिटेक्ट करें। आगे का मेथड मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक और एरे एरे ले लेंगे, उसके लिए डीएफएस एरे, जो हमारा सिंगल सिंगल कॉल पे चलेगा, ठीक है। सिंगल सिंगल कॉल, सारी एंट्री फिलहाल 0 है, मैं भर नहीं रहा, 0 है सारी एंट्री। सबसे पहले मैंने 0 के लिए कॉल करी, 0 मेरा विजिट हो गया। मैं इसमें भी साथ के साथ विजिट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये कॉल तो वही चल रही है अपनी। 0 से मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, 0 से मैं 1 पे चला जाऊँगा, ये वाला 1 के कारण मैं 1 को दोनों में विजिट कर दूँगा। 1 से मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, 2 पे चला जाऊँगा, 2 को दोनों को मैं विजिट कर दूँगा, 2 से मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, 0 पे। मैं चेक करूँगा, यहाँ पे क्या मेरा 0 विजिटेड है, 0 1 2 3, 0 मेरा विजिटेड है, इसका मतलब मेरी साइकिल होगी। और दूसरा एग्ज़ाम्पल भी जिसके कारण हमारी साइकिल नहीं आई थी, अगर मैं वो भी बताऊँ आपको करके, उसमें अपनी साइकिल नहीं निकल के आने की इस मेथड से, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 1 2 सॉरी 0 1 2 3, सबसे पहले 0 को विजिट कर लिया, दोनों में विजिट कर लिया। 0 से कहाँ चला गया, मैं 2 पे आ गया, 2 को विजिट कर लिया, 2 को विजिट कर लिया। अब -1 मतलब मैं कहीं नहीं जा सकता, कॉल खत्म करूँगा, ये वाली कॉल खत्म होगी, ये सारा दोबारा 0 बन जाएगा, क्योंकि हर कॉल के लिए मैं दोबारा बनाऊँगा इसको, ठीक है। अब दोबारा फिर मैं कॉल करूँगा, फिर मैं 1 के लिए कॉल करूँगा, क्योंकि 0 मेरा विजिट हो चुका है। सिंपल फॉर लूप लगा के देख लूँगा, जो विजिट नहीं 1 को विजिट करूँगा, 1 को यहाँ विजिट कर दूँगा, 1 को यहाँ विजिट कर दूँगा। 1 से मैं कहाँ चला जाऊँगा, 0 पे। अब 0 को मैं 0 वाला मेरा पहले विजिट होगा पिछली कॉल में, इस कॉल में वो 0 हो चुका है, वो 0 हो चुका है, तो उसको 1 कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 से फिर मैं कहाँ चला जाऊँगा, 2 पे, अब इसको भी मैं 1 कर दूँगा, ठीक है। फिर 2 से मैं कहीं नहीं जा सकता, मतलब इस कॉल में भी अपनी कोई दिक्कत नहीं आई। अपना सारा सौदा पानी 3 तो खाली कल्ला रह जाएगा, इसका मतलब कोई साइकिल आने की ही नहीं, हमें पता चल जाएगा कोई साइकिल नहीं है, ठीक है। तो मतलब इतना सा काम हम कर लेंगे कि भाई साइकिल है या नहीं है। सबसे पहले ये डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई साइकिल है या नहीं है, ठीक है। लो जी, वो काम करते हैं अपना। 2 एरे बनाने से मैंने आपको बताया, वेक्टर ऑफ इंट, साथ-साथ करते चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट एंड तक नहीं रह रहा होगा। 1-2 चीज़ें अभी और मेरे को क्लियर करनी है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। एक एरे कौन सा मैंने आपको बताया, डीएफएस।
जो मेरे हर कॉल के लिए अलग चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर नोड हमारी विजिटेड नहीं है, नोट विजिटेड ऑफ आई, तो उसके लिए मैं फर्स्ट बनी मतलब हेल्प क्या बनाऊँ उसको, साइकिल डिटेक्शन, साइकिल फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। पास करूंगा, एक तो नोड अपनी पास करूंगा जिस नोड से मेरे को शुरुआत करनी है, एक विजिटेड पास करूंगा, एक डीएफएस पास करूंगा, एक एजिस पास करूंगा जहां से जहां मूव कर सकते हैं, और अभी कुछ पास नहीं करूंगा, वो आपको बाद में बताऊंगा, जो बचा कुछ पास करने है ना, जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वॉइड लिख लेता हूँ। इसमें एक तो आ रहा है आई, जिसको मैं नोड लिख लेता हूँ, ठीक है। एक आ रहा है अपना विजिटेड एरे, एक आ रहा है अपना डीएफएस एरे, एक अपना क्या आ रहा है, एक आ रहा है अपना एज एरे, ठीक है। लो जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो भी नोड आ रही है, मतलब वो विजिट होगी, इसको 1 कर दो। जो भी नोड आ रही है उसका डीएफएस भी 1 कर दो। और उस नोड से हम कहाँ मूव कर सकते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हम इंट जे ले लेते हैं, या नेक्स्ट नोड लिख लेते हैं, नेक्स्ट नोड एज में उस नोड की वैल्यू देख लो कि भाई उस नोड की वैल्यू क्या है। जैसे जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी, जीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा था, इसका मतलब जीरो से हम 1 पे जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ नेक्स्ट नोड में क्या आ जाएगा, जीरो के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर जो 1 है, अब ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे -1 आ जाए, और -1 आएगा तो कुछ करना ही नहीं है, इसका मतलब सबसे पहली कंडीशन अपनी क्या होगी, जो नेक्स्ट नोड है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए -1 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो क्या होनी चाहिए, वो विजिटेड भी नहीं होनी चाहिए। वो विजिटेड भी नहीं होगी तभी तो विजिट करेंगे, वो विजिटेड भी नहीं है मान लीजिए। अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट करना पड़ेगा। विजिट कैसे करेंगे, उसके लिए साइकिल फंक्शन कॉल करेंगे। साइकिल फंक्शन में क्या क्या जो जो अपना सौदा पानी आप सारा पास कर दो जी, पास कर दिया, ठीक है। अगर वो विजिटेड है, ठीक है, अगर वो विजिटेड है और वो डीएफएस में भी विजिटेड है, तो इसका मतलब साइकिल है, ठीक है। एल्स इफ डीएफएस ऑफ नेक्स्ट नोड इक्वल टू 1 लिख लो या खाली छोड़ दो, तो इसका मतलब वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड है तो मैं ए एक वेरिएबल ले लूँगा जिसको मैं ट्रू कर दूंगा कि भाई हाँ मेरी मतलब जो अपनी करंट सर्कल चल रहा है उसमें एक साइकिल प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं एक बुल वेरिएबल ले लूँगा ए नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बुल वेरिएबल ले लूँगा ए नाम से, जिसको फॉल्स इंडिकेट कर लूँगा कि भाई साइकिल अभी नहीं है। और जब इसकी ये ट्री हो जाएगा इसका मतलब हमारी साइकिल प्रेजेंट है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने रेफरेंस से लिया उसको, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट साइकिल के लिए हम डीएफएस को चला रहे हैं, इसका मतलब जब इस नोड का काम खत्म हो जाएगा इस वाली नोड का, तो डीएफएस में से इसकी वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जीरो नहीं करोगे तो विजिटेड और डीएफएस में फर्क ही कुछ नहीं रह जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। करंट साइकिल के बाद सारी नोड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगली साइकिल में जीरो से दोबारा वैल्यू चलेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। इतना फंडा हो गया अपना। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं इफ ए, अगर किसी पॉइंट पे ए ट्री होता है तो सी आउट क्या करोगे आप। अभी मैं साइकिल आपको डिटेक्ट करना बता रहा हूँ, साइकिल है एंड एल, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न अभी जीरो कर दो हर केस में। अभी खाली हम ये काम कर रहे हैं कि भाई अपनी साइकिल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए अपने को पास करना पड़ेगा। लो जी चला के देखते हैं अभी। एज ऑफ आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, आई की जगह हमने नोड लिया है। लो जी, इतना काम करके देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मेरे को लगती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे आई दिक्कत, एज लिखा है यहाँ पे ए और लिख दो। लो जी इसको चलाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, ठीक है। योर आउटपुट जीरो, प्रिंट क्यों नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा लेते हैं जिसमें साइकिल प्रेजेंट हो। साइकिल अपनी किस में प्रेजेंट है, 1 2 0 -1, ठीक है। इस वाले में अपनी साइकिल प्रेजेंट है, इसको प्रिंट करते हैं, इसमें साइकिल है लिखना आना चाहिए।
साइकिल है अपना लिखा आ गया, इसका मतलब इसमें साइकिल है, और वो साइकिल आपको मैंने बताई थी कौन सी साइकिल अपनी, ये वाली, है ना? इन तीनों के बीच जो साइकिल बनी हुई है अपनी। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई साइकिल है, ये पता चल गया हमें कि भाई साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब साइकिल एग्जिस्ट करती है तो उस साइकिल का हमें सम भी निकालना है ना। तो साइकिल का सम भी देखेंगे भैया, हमें कैसे निकालना पड़ेगा, अब देखते हैं इसको भी। चलते हैं जी। अब जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया था कि भी मैं सबसे पहले साइकिल निकाल लूंगा। मेरे को पता चल गया साइकिल है, और मेरे को साइकिल है पता चल गया, तो मेरे को पता चल गया कि भाई साइकिल किस पॉइंट से शुरू हो रही। साइकिल अपनी जो आई, जो करंट नोड चल रही है ना, उससे मेरी साइकिल है, वहां से मैं दोबारा सम करना शुरू करूंगा और सम करके निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने ऐसे ही करके इसको सबमिट मारा और मेरा सबमिट नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। इस एग्जाम्पल में जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, इस केस में वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 0 1 2 साइकिल हमारी कैसे है, 0 से 1 है। 1 से किस पे हो, 1 से आप 2 पे हो, 2 से फिर 0 पे हो, मतलब साइकिल जहाँ से शुरू है वहीं से वहीं पे हमारी साइकिल आके मिल रही, इसलिए मेरा वो चल गया था। पहला केस चला था, उसके बाद हमारे मेरे केस नहीं चले थे। क्यों नहीं चले थे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल दिया हो, 0 से 1 हो, 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, 4 से 2 हो। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं 0 के लिए कॉल करूँगा, मैं 1 पे चला जाऊँगा, फिर मैं 2 पे चला जाऊँगा, फिर 3 पे चला जाऊँगा, फिर मैं 4 पे। अब मैं 4 से जब 2 पे आऊँगा ना, मैं देखूँगा कि DFS में तो 2 की एंट्री 1 हुई पड़ी है। इसका मतलब सेम कॉल में मैं 2 पे दोबारा आ रहा हूँ, तो मेरी साइकिल है, मेरा साइकिल है, प्रिंट होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा साइकिल है, प्रिंट होगा। इसके लिए अगर मैं एरे बनाऊँ, अपनी इनपुट एरे किस तरह का बनेगा, नोड अपने पास कितने, टोटल नोड कितने अपने पास 5 हैं। 0 से मैं जा सकता हूँ 1 पे, 1 से जा सकता हूँ 2 पे, 2 से जा सकता हूँ 3 पे, 3 से जा सकता हूँ 4 पे, और 4 से मैं जा सकता हूँ 2 पे। इस तरह का एरे बन के आएगा। ठीक है। इस एरे की ये रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी जो मैंने बनाई है। ठीक है। तो जब मैं साइकिल है डिटेक्ट कर लूँगा इसमें, अगर मैं आपको देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ, 5 बना ली मैंने, 1 से 2 3 4 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। साइकिल है प्रिंट होना चाहिए इसमें, देख लेते हैं एक बार। साइकिल है प्रिंट हो गया, है ना। आउटपुट आनी चाहिए इसकी 9। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब जो मेरी आउटपुट आई थी वो इस केस में क्या आई थी, 0 से 1 से 2 से 3 4 से 2। ठीक है। अब मेरी आउटपुट क्या आई थी, मैंने ये देख लिया कि भाई साइकिल है ना। कॉल मेरी किसके लिए आई, 0 के लिए कॉल आई। मैंने साइकिल है डिटेक्ट करते ही साथ ना 0 के लिए कॉल कर दिया। मैंने 0 के लिए कॉल कर दिया दोबारा, और सारी नोड का सम कर लिया। मैंने क्या करा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 करके मेरा आंसर क्या आ गया, 4 3 7 2 9, मेरा 10 आंसर आ गया। ठीक है। और मैं वो रिटर्न कर दे रहा था, वो मेरा फेल हो जा रहा था क्योंकि 10 आंसर है ही नहीं। क्योंकि साइकिल जो है ना, मैं मान रहा हूँ कि भाई 0 वाली इटरेशन में मेरी साइकिल मेरे को मिली है, लेकिन मेरी साइकिल 0 वाली इटरेशन में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल मेरी 0 पे ही एग्जिस्ट करती है। वो साइकिल कहीं भी बीच में एग्जिस्ट कर सकती है। वो साइकिल मेरी 2 पे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब जो साइकिल प्रेजेंट है वो इतने दायरे में प्रेजेंट है। मेरे को खाली इसका सम करना है, ये 1 इंक्लूड नहीं करना उसमें। इसलिए मेरा आंसर इसका 9 आएगा। 4 3 7 हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा। देखो ये रहा, एक्सपेक्टेड आउटपुट 9 आनी चाहिए। इसका मतलब मेरे को ये पॉइंट डिटेक्ट करना है, ये पॉइंट जहाँ पे मेरी साइकिल आके मीट हो रही है। जैसे ही मैं ये पॉइंट डिटेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के लिए दोबारा कॉल कर दूंगा, इस पॉइंट को ऐड कर लूंगा अपने आंसर में, इस पॉइंट के लिए दोबारा कॉल कर दूंगा, 3 को ऐड कर लूंगा, फिर इस पॉइंट के, फिर 3 से कॉल कर दूंगा 4 के लिए, 4 से कॉल करूंगा, जैसे ही 2 पे देखूंगा कि 2 तो दोबारा मिल गया, 2 दोबारा मिल गया, इसका मतलब जो सम आया वो मैं स्टोर कर लूंगा, और ऐसे ही जितनी भी साइकिल प्रेजेंट होगी उनमें से मैं मैक्सिमम सम ले लूंगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इसका मतलब मेरे को क्या है, अगर मेरे को ए मिल रहा है, ठीक है, ए मिल रहा है, अगर मैं ए को मैं मान लीजिए यहाँ पे बुल की जगह इंट ले लूँ और -1 ले लूँ, -1 इंडिकेट करेगा साइकिल नहीं है। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब साइकिल है। ठीक है। मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पे, देख अब बात समझना आप। मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, ट्रू की जगह मैं क्या करूँगा, जिस नोड में मेरी साइकिल प्रेजेंट है, जिस नोड में मेरी साइकिल प्रेजेंट है। अब मेरे पास ए में क्या आएगा, ए में मेरे पास ये 2 आ जाएगा। समझो बात को, है ना। ये हमने पॉइंट डिटेक्ट कर लिया कहाँ पे हमारी साइकिल प्रेजेंट है। जैसे ही मेरे पास 2 आएगा, मैं 2 से कॉल कर दूंगा, 3 पे जाएगा अपने आप, फिर 4 पे चला जाएगा, फिर दोबारा घूम के 2 पे आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। मैं बंद कर दूंगा तो फिर क्या होएगा, जो भी ये सम आएगा 9, ये मैं अपना चेक कर लूंगा कि भाई जो करंट सम चल रहा है
उससे मैक्सिमम है या नहीं, जो भी मतलब मेरे पास मैक्सिमम सम आएगा उसको रिटर्न कर दूंगा। अब उसके लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक लॉन्ग लॉन्ग करके एक आंसर भी लेना पड़ेगा जो मैं लास्ट में रिटर्न करूंगा। इसको -1 ले लेता हूँ, अगर कोई साइकिल नहीं होगी तो ये -1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, करंट साइकिल के लिए एक सम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। करंट साइकिल के लिए सम ले लेते हैं जी अपना। साइकिल प्रेजेंट होगी अगर ए नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो इसका मतलब साइकिल अपनी प्रेजेंट है, ठीक है। साइकिल अपनी प्रेजेंट है तो मतलब उस साइकिल का हमें सम निकालना है, उसका सम निकालते हैं जी। लो जी, यहाँ पे लिख लेते हैं सम, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और एक हेल्प फंक्शन लिख लेते हैं। हेल्प फंक्शन में क्या करेंगे, हम सम को पास कर देंगे, एज एरे को पास कर देंगे, जहाँ पे मेरी साइकिल है उसको पास कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें सम में सारा सम डाल के दे देगा जो भी साइकिल का सम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर में मैक्सिमम डाल देंगे, या तो आंसर का या सम का, ठीक है। लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इस हेल्प फंक्शन को लिखना है हमें, जो हमें उस करंट साइकिल का सम निकाल के देगा, ठीक है। इसको भी वॉइड बना लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है, एक तो अपना लॉन्ग लॉन्ग आ रहा है सम, इसको बाय रेफरेंस लेते हैं, और एक आ रहा है वेक्टर ऑफ इंट आ रहा अपना एज का, एक अपनी आ रही नोड जिस पे अपनी साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिस नोड पे साइकिल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 2 पे प्रेजेंट थी तो 2 तो अपने आंसर में ऐड हो गई, उसको अपने आंसर में ऐड कर देते हैं। नोड ऐड कर दी। अब नोड से आगे मूव करना है, मतलब 2 से मेरे को कहाँ पे मूव करना है, 3 पे मूव करना है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या ले लेते हैं, विजिटेड एरे ले लेते हैं। विजिटेड एरे कितना, एज डॉट साइज का ही विजिटेड एरे बना लेते हैं, मतलब अभी तक हमारा कुछ भी विजिट नहीं हुआ। अब करंट नोड को मैं विजिट कर चुका हूँ, उसके लिए मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्पो में मैं इससे अगली नोड ले लेता हूँ। इससे अगली नोड कैसे मिलेगी मेरे को, एज ऑफ नोड करके। एज ऑफ नोड करके कैसे, मतलब 2, एज ऑफ 2 क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो, एज ऑफ 2 अपने पास क्या है, 3। मेरे पास टेम्प में 3 आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट नोड अपनी क्या है, 3 नेक्स्ट नोड है, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड से मैं चलूंगा कब तक, जब तक मैं दोबारे, मतलब जब तक मैं दोबारा इसको विजिट नहीं कर लेता, ठीक है। मतलब वाइल विजिटेड ऑफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू 1, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं दोबारा किसी नोड को विजिट नहीं कर लेता तब तक, मतलब मैं दोबारा जब तक 2 पे नहीं आ जाता तब तक मैं चलता रहूँगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तब तक मैं चलता रहूँगा तो सम में जो भी नोड है उसको ऐड करता जाऊँगा, उसको विजिट करता जाऊँगा, साथ साथ क्या करता जाऊँगा, उससे अगली नोड पे मूव करता जाऊँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सम में टोटल सम आ जाएगा 2, 3 और 4 का 7, 9, 9 मेरे पास सम आ जाएगा। 9 सम आ गया, वो मेरे पास आंसर में आ जाएगा मैक्सिमम 9। लास्ट में मेरा 9 रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं चला के देख लेता हूँ। एरर कहाँ पे आ गई भाई, अच्छा यहाँ पे ये लगाना था एक। 9 आ गया अपना, सबमिट करते हैं, कोई देखते हैं कोई दिक्कत परेशानी हुई इस क्वेश्चन में अगर। लो जी, अपना सबमिट भी हो गया है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा जितना सिंपल कर सकता था क्वेश्चन को उतना सिंपल करके बताया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अप्रोच मेरे को लगता है समझ में आई होगी, है ना, कोड भी समझ में आया होगा, और कोड का लिंक भी और प्रॉब्लम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।